और ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां मुरार जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन पर हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल वे 10,000 रुपए प्रति महीने की नौकरी कर रहे हैं और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 20-20 साल से नौकरी करने के बावजूद नियमित नहीं हो पाए हैं और 3-3 महीने तक वेतन भी नहीं मिल पाता, जिससे अब उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत भी आ गई है। बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही। आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द जानने का न्यूज़ 18 ने प्रयास किया। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी वेतन के लिए लगातार परेशान है। आज ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी वेतन न मिलने के चलते हड़ताल पर बैठे हैं। यह देख सकते हैं कि इस अस्पताल में करीब 300 से ज़्यादा जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार इनकी हड़ताल चल रही है और हड़ताल की वजह यह है कि इनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और लगातार कोशिशों के बावजूद भी इन्हें वेतन नहीं मिलता। अब बात करते हैं इनसे। आप ही बताइए कि क्या स्थिति है आउटसोर्स कर्मचारियों की, कितने कर्मचारी एमपी में और क्या हालात बनते हैं वेतन को लेकर? पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 30,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी हैं। पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी तरह ग्वालियर में भी 2 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिलने के कारण सारे कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आप ही बताइए कि क्या स्थितियां हैं अभी आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन की? आउटसोर्स कर्मचारियों वेतन की काफ़ी गंभीर स्थितियां हैं और घर में खाने के लिए भी नहीं है, जो कि दूसरों से कर्जा ले लेके अपना घर गुजारा कर रहे हैं। और मतलब इतनी बुरी स्थितियां हैं कि सिर्फ प्रशासन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। क्या स्थितियां हैं आप लोगों की? 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और राशन नहीं मिल रहा है और बच्चों की फीस नहीं जा रही है। गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, उसके लिए भी पैसे नहीं है। बहुत खराब स्थिति है। चीज़ें हड़ताल होती, बाधित तो होती हैं चीज़ें, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बात माने। मैं जिम्मेदारी से पूरी निर्वहन करूँगा। इनकी तनख्वाह डलेगी पूरी। मंडे को इनकी तनख्वाह आ जाएगी, क्योंकि आज सैटरडे संडे में बैंक की छुट्टी है, वो डल चुकी कल ही, तो क्लियर होने में शायद टाइम लग रहा होगा। 4-5 लोगों ने अकाउंट नंबर नहीं दिए, अकाउंट नंबर, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप भी दे दो हमें, तो मैं पहुँचवा के हम लोग करवा देंगे। ठीक है, तो ये स्थिति यहां पर है। और वहीं भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी आरजीपीवी की क्या है स्थिति? एक चौंकाने और सनसनीखेज खबर सामने आई, चौंका देने वाली, जिसमें परीक्षा के ठीक पहले यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में चोर ताला तोड़कर घुस गए और उड़ा ले गए प्रश्न पत्रों के लिफाफे। 9 प्रश्न पत्रों के लिफाफे ही उठा कर ले गए। एग्जाम कैंसिल कराना ही संभवतः उनका मकसद था, क्योंकि अगर वे कुछ क्वेश्चन पेपर्स चोरी करने की कोशिश करते, पेपर लीक करना उनका इरादा होता, तो संभव है कि वो पूरे के पूरे बंडल उठा करके नहीं ले जाते और उनकी कोशिश ये रहती कि किसी को पता न चले कि यहां क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ताला तोड़ा, प्रश्न पत्रों के बंडल उड़ाकर ले गए, जाहिर है उनका इरादा स्पष्ट है कि एग्जाम किसी तरह से कैंसिल करवाया जाए। और ऐसा करने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अब संभव है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर से पुलिस पर्दाफाश करेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर उठ रहे हैं सवाल। कब तक मिलेगा जवाब, देखने वाली बात होगी। सुबह 10 बजे करीब सूचना मिली कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चोरी हो गई है। हमारा मोस्ट सिक्योर्ड जोन में चोरी हो जाना बहुत गंभीर बात थी। हमने इमीडिएटली बोला कि 3-4 लोगों से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स ले लो और फोटोग्राफ्स लेने के बाद दरवाजे को सील करके वहाँ से आप पुलिस में FIR कर दीजिए। और ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद बिना ये रिपोर्ट किए हुए कि मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं करीब 15-20 मिनट वहाँ पहुँचा, तब तक वो लोग उसको सील कर चुके थे। ठीक है ना, मुझे लग रहा था शायद कर रहे होंगे, पर वो कर चुके, तुरंत ही कार्रवाई कर चुके थे और FIR कराने भी जा चुके थे कुछ लोगों को बाद में मैंने भेजा कि आप भी जाइए। जो वहाँ पे मेरे साथ थे, एक वेंटिलेटर टूटा हुआ था, मैंने उसको देखा। एक ने मेरे को हल्का सा बताया भी कि सर कोई आदमी इस रेलिंग पे चढ़ के कुछ गया होगा अंदर।
राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हुई पेपर चोरी की घटना ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं। इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो पेपर्स हैं वो रखे गए थे और जहां पर पेपर रखे गए थे, बड़ी हैरानी की बात यह है कि वहां का अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। वहां पर सीसीटीवी लगाए गए थे या नहीं लगाए गए थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर गार्ड्स की भी जो तैनाती है वो नहीं थी और इस तरीके की घटना का सामने आना सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को नीट, व्यापम जैसे कांड से जोड़कर ये आरोप लगाए हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बदहाल होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। कभी इस यूनिवर्सिटी में घोटाले घपले के मामले सामने आते हैं और अब पेपर चोरी भी होने लगा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जब हमने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। जो जिम्मेदार थे उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है, FIR दर्ज करा दी गई है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। नीट की पेपर चोरी हुई, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, ये सब दुनिया भर की चीज चल रही है और ये सब तंत्र से जुड़े हुए लोग करा रहे हैं। अब जब इसकी जांच होना चाहिए। इसकी जांच किसी सिटिंग जज से हाईकोर्ट कराना चाहिए। आखिर ये बच्चों का भविष्य होगा क्या? कहीं ना कहीं लापरवाही है, सावधानी रखना चाहिए। कैसे ऐसे स्थान पर रखा गया ये तो पुलिस जांच करेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन निश्चित ही इससे बच्चों के भविष्य पर खतरा आता है। और अब बात दतिया के दंगल की। उपचुनाव